झारखंड में बीजेपी पर भारी पड़ेगा आदिवासियों का गुस्सा। खड़गे हेमंत ने किया बड़ा खेल। नरेंद्र मोदी को मंच से करना पड़ रहा है ऐलान, इस बार आदिवासी होंगे सीएम। इंडिया गठबंधन का आदिवासी नेता हेमंत सोरेन कर रहे हैं नेतृत्व। बीजेपी ने 2014 में गैर आदिवासी को बनाया था सीएम। 2014 की गलती बीजेपी पर अब पड़ रही है भारी। नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया है कि झारखंड चुनाव उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है। ना तो यहाँ हिंदू मुस्लिम का दांव चल रहा है और ना ही बटोगे तो कटोगे का नारा। यहाँ चल रहा है तो सिर्फ आदिवासी समाज की तरक्की का मुद्दा, उनके स्वाभिमान का मुद्दा, जो जेएमएम से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के खिलाफ तो उनके मन में गुस्सा ही दिखाई दे रहा है, खास तौर पर जब बात विधानसभा चुनाव की आती है। वैसे तो इस बार के लोकसभा चुनाव में भी आदिवासियों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ दिखाई ही दिया था। झारखंड में आदिवासी समुदाय के लिए लोकसभा की 5 सीट आरक्षित हैं और बीजेपी 5 पर हार गई थी, जबकि 5 साल पहले हुए विधानसभा के चुनाव में आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित सभी 28 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। और इस बार भी सत्ता की चाबी इन 28 रिजर्व सीटों में ही छिपी है और नरेंद्र मोदी समझ चुके हैं कि आदिवासियों के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन जो गलती बीजेपी ने 2014 में की थी, उसकी नाराजगी एक बार फिर बीजेपी को भुगतनी पड़ती दिख रही है। तो क्यों बीजेपी से नाराज है झारखंड का आदिवासी समुदाय और जेएमएम कैसे इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुटी हुई है, इसी पर आज हम इस रिपोर्ट में कर रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। झारखंड में आदिवासी आबादी करीब 27% है और इस बार के विधानसभा चुनाव में आदिवासी सम्मान का मुद्दा सबसे ज्यादा जोर शोर से उठ रहा है। बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे के सहारे इसे काटने की कोशिश कर रही है, लेकिन आदिवासी समुदाय में जेएमएम की मजबूत पैठ और 2014 में बीजेपी की भूल उस पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। झारखंड चुनाव इस बार फिर से आदिवासी मुख्यमंत्री के नारे पर आ गया है। जेएमएम की तरफ से वोटरों को बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो आदिवासी समुदाय का सीएम नहीं बनेगा। 2014 में भी झारखंड ने बीजेपी को बहुमत दिया था, लेकिन बीजेपी ने अपने आदिवासी नेताओं को किनारे कर दिया था और सीएम पद रघुवर दास को सौंप दिया था, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। और इसके बाद से ही आदिवासी बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहा है। 5 साल बाद ही बीजेपी को इसका नुकसान दिखाई दे गया था, जब आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी विधानसभा सीट पर वो हार गई थी। इस साल लोकसभा चुनाव में भी यही दोहराया गया और 5 की 5 सीट बीजेपी हार गई। और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी स्थिति बहुत ज्यादा अलग नहीं दिख रही है। इसलिए बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा ताकत संताल और कोल्हान रीजन में ही लगाई गई है। पार्टी ने अपने सभी दिग्गजों को इस रीजन में उतार दिया है। पीएम मोदी पिछले दिनों जब झारखंड के दौरे पर पहुंचे तो उनका पूरा जोर इसी बात पर था कि बीजेपी आदिवासियों का पूरा सम्मान करेगी और हमेशा से सम्मान देती आई है। उनके मंच पर आदिवासी समुदाय के नेताओं को ही जगह दी गई थी। पीएम के एक तरफ जेएमएम से बीजेपी में आए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन खड़े थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा खड़े थे। वैसे अर्जुन मुंडा भी बीजेपी में जेएमएम से ही आए हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी में आए अरसा हो गया है, इसलिए वो यहाँ की संस्कृति में घुल चुके हैं और शायद इसलिए अपने आदिवासी भाइयों को भूल चुके हैं। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि चुनाव में जीत मिली तो आदिवासी सीएम बनाया जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ और ओडिशा में किया गया, वैसा ही झारखंड में किया जाएगा। हरियाणा वाली नीति पर बीजेपी झारखंड में नहीं चलेगी। दरअसल हरियाणा में सबसे बड़ी संख्या जाट समुदाय की है, लेकिन बीजेपी ने इस समुदाय का सीएम नहीं बनाया। पहले मनोहर लाल खट्टर, जो पंजाबी थे, उन्हें सीएम बनाया और अब उन्हें हटाया तो नायाब सिंह सैनी को कुर्सी सौंप दी, जो ओबीसी थे। बीजेपी को इसका फायदा मिला था, लेकिन झारखंड में इस नीति के चलते बीजेपी के हिस्से भी नुकसान आया है। इसलिए अब वो भी आदिवासी सीएम का राग अलाप रही है। जबकि इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो पूरे झारखंड को पता है कि सीएम आदिवासी होगा। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन, जो इस समय भी सीएम है, उन्हें ही फिर से सीएम बनाया जाएगा। यानी इंडिया को ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि उनकी सरकार बनने पर सीएम कौन होगा। बीजेपी जरूर परेशान दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी आदिवासियों के गुस्से से कितना डरे हुए हैं, वो इसी बात से समझा जा सकता है कि चाईबासा की चुनावी सभा में उन्हें कहना पड़ा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी
तो दोनों राज्यों की कमान आदिवासी नेताओं को ही सौंपी गई। पीएम ने इसके आगे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके इस बयान से सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ओडिशा और छत्तीसगढ़ की तरह झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनने पर किसी आदिवासी नेता को ही सीएम की कुर्सी सौंपी जा सकती है। और बीजेपी अगर ऐसा करती है तो वो 2014 की अपनी गलती को सुधारेगी। लेकिन बात यह है कि क्या झारखंड में बीजेपी को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा, क्योंकि गलती सुधारने के लिए उसे पहले सत्ता में आना पड़ेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसे लेकर हर मंच से कह दिया है कि आदिवासी राज्य पर शासन करेंगे, क्योंकि ये उनका है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों ने ही अलग झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी और हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए लड़े भी। आदिवासी यहाँ शासन करेंगे क्योंकि झारखंड आदिवासियों का है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। इनमें से 26.21% आदिवासी हैं। रघुवर दास को छोड़कर राज्य के सभी मुख्यमंत्री अब तक आदिवासी समुदाय से रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आदिवासी सीएम का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का मकसद किसी न किसी हालत में झारखंड को छीनकर सत्ता पर काबिज होना और आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाना है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी केवल झूठ बोलते हैं, वो ओबीसी, एससी, एसटी और आदिवासियों की बात करते हैं। लेकिन जब सोरेन ने 2022 में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27%, एससी के लिए 10 से 12% और एसटी के लिए 26 से 28% कर दिया, तो ये अभी भी वहीं पड़ा हुआ है। मोदी जी, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी और आदिवासियों के हमदर्द हैं, तो आपने इसे पास क्यों नहीं किया? साफ है, हेमंत सोरेन हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों ही आदिवासी के मुद्दे पर बीजेपी और पीएम मोदी की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। और जिस तरह से कोल्हान और संताल रीजन में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की रैलियों में आदिवासी समुदाय की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह के नतीजे 2019 के विधानसभा चुनाव में दिखाई दिए थे, उसी तरह के नतीजे इस बार के विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे सकते हैं। यानी बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव भी बेहद मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है। आदिवासी समाज का गुस्सा बीजेपी पर एक बार फिर से भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पिछले 5 साल में बीजेपी ने जो 2 बड़े आदिवासी नेता दूसरे दलों से अपने पाले में किए, यानी चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी, वो दोनों ही अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते तो अपनी सीट आसानी से जीत जाते। लेकिन बीजेपी के टिकट पर दोनों ही मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और अपनी जीत के लिए उन्हें बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं को प्रचार के लिए बुलाना पड़ रहा है। यानी जिनके नाम के सहारे बीजेपी आदिवासियों का वोट हासिल करने का दावा कर रही है, उनका खुद अपनी सीट से जीतना मुश्किल दिख रहा है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।